गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग तद्भव शब्द तत्सम शब्द अध्ययन किए थे। अब हम लोग देशज, विदेशज और संकर शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम अब देशज शब्द उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न होने वाला, यानी ऐसे शब्द जो हमारे देश से उत्पन्न हुए और वह उसी रूप में आकर के जो है हम लोग अब हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को ही देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित, क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आटा, आटा आप लोग सभी लोग जानते हो किसको बोलते हैं। हम लोग आटा जो घर में गेहूं होता है, गेहूं पीस करके लाते हैं घर पे और जिसके द्वारा हम रोटी बनाते हैं, उससे पहले की प्रक्रिया गेहूं पिसाने के बाद जो होता है उसी को हम लोग आटा बोलते हैं। और ये आटा शब्द जो है हमारे ही देश से उत्पन्न हुआ शब्द है, यानी यह देसी शब्द है, विदेशी शब्द नहीं है। आटा हुआ, इसके अलावा हमारे यहाँ और कई शब्द हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी मैच होते हैं तो उसमें जो बोलने वाला होता है वह बोलता है कि दर्शक से खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। तो जो खचाखच शब्द भी है वह भी किससे आया है? हमारे देश से ही उत्पन्न हुआ है और वह उसी रूप में हमारे हिंदी भाषा में भी आ गया है। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। चौथा विदेशी शब्द, इसको हम लोग विदेशज भी बोलते हैं। ऐसे शब्द
जो दूसरे देशों से ऐसे शब्द जो दूसरे देशों से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं कार बोलते हैं। ये कार जो है ये हमारे देश का शब्द नहीं है। कार जो शब्द है ये हमारे देश का शब्द नहीं है, बल्कि यह दूसरे देश से हमारे देश में है। और कार को हम लोग जो है इंग्लिश में भी कार ही बोलते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं, जैसे हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता है डॉक्टर, यह भी विदेशी शब्द है। इसके अलावा आपका नर्स, यह भी विदेशी शब्द है। ये अंग्रेजी शब्द है। इसके अलावा कुछ अरब देश से आए, उसमें जो है हम जब लोग जैसे बोलते हैं रिश्वत, ये अरब देश से आया। इसके अलावा कुछ फारसी शब्द भी हैं, जैसे अनार, आदमी, ये शब्द जो बोलते हैं ये सब फारसी हैं। इसके अलावा कुछ पुर्तगाली शब्द आते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं चाबी, साबुन, ये सब सभी जो है विदेशी हैं, जो हमारे देश से हट करके बल्कि वह दूसरे देशों से हमारे हिंदी भाषा में आ गए और उसी रूप में हम लोग बोलते हैं। अगला हम लोग चलते हैं पांचवा, संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? जिन शब्दों का आधा भाग किसी एक भाषा से आधा भाग दूसरे भाषा के योग से बना है। योग से बनता है।
उन्हें, संकर शब्द कहते हैं। यानी इसका आधा भाग कोई एक दूसरी भाषा से और आधा भाग जो है दूसरी भाषा के योग से जो शब्द बनते हैं उनको हम लोग जो है संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसको हम समझते हैं, जैसे जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हो गई। ये रेल शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, यानी ये अंग्रेजी हो गया। और इसमें जो गाड़ी है यह आपका क्या हो गया, हिंदी से। इसमें रेल आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, यानी आधा भाग जो अंग्रेजी का हो गया और आधा भाग किसका हो गया, हिंदी का हो गया। जब ये दोनों के योग से बनता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।